इस समय जनता का जो प्रभाव है, दुखित रग पे हाथ रख रहे हो। प्राणी ये कहता है कि आप हमारे को लाडली बहना योजना से 1000 दे रहे हो, लेकिन 1250 रुपया से हमारे को सिलेंडर दे रहे हो, इसलिए 250 रुपये हमारे और आप खा रहे हो, हमें दे क्या रहे हो। अच्छा। तो आप पब्लिक का ये रुझान। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बड़ा मत मानना, वो सबसे बढ़िया पार्टी है। अच्छा। वो अब आगे वाले समय में आपको कांग्रेस ही दिखेगी मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा। 10 साल पहले केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार, भले ही सिलेंडर 500 का आता था या फिर 900 का भी हो गया तो 400 रुपये खाते में आते थे। अभी वर्तमान में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो वो खाते में पैसा तो आ नहीं रहे, और ऊपर से वो भी सिलेंडर भी 1200 रुपये का करीब है, 1182 रुपये का मिलता है। आज ही मैंने बुक किया था सिलेंडर, आज वो दे गया 1182 रुपये ले गया। नमस्कार दोस्तों, द न्यूज़ गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के डबरा विधानसभा में। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले कुछ समय में मध्य प्रदेश में चुनाव शुरू होने वाले हैं, उसी को लेकर हम सर्वे कर रहे हैं और आम जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या माहौल रहने वाला है। क्या नाम है सर आपका? आचार्य छोटेलाल तिवारी। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से ज्योतिषीय आचार्य। अच्छा। पांडित कर्म हमारा, अच्छा। महामृत्युंजय जाप, अच्छा। श्रीमद् भागवत कथा, अच्छा। प्रवचन करना। आपने क्या पढ़ाई की है? संपूर्णानंद विश्वविद्यालय बनारस से ज्योतिष से आचार्य, व्याकरण से आचार्य और तंत्र से आचार्य किया है। तो ये सारा आपने मतलब संस्कृत की भी वो किया होगा? संस्कृत की हमारी तो डिग्री है। आपने मतलब क्या मास्टर्स किया था, क्या किया था? अलग अलग इसकी वो रहती है, पोस्ट ग्रेजुएट। पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स हुई ना। तो ये हम लोग सर्वे कर रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर। अगर डबरा की बात की जाए तो आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आपको ज़्यादा पता होगा क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ पे। देखिए, ज्योतिष गणना के आधार पर यदि जानना चाहते हो अच्छा। हाँ। तो मैं रिजल्ट निकालूं, अच्छा। और आम जनता पब्लिक की भावना से यदि जानना चाहते हो, आप दोनों बताइए हमें। देखिए, पब्लिक की भावना तो जो है कभी भी किसी क्षण लालच बस उथल पुथल हो जाती है। अच्छा। ये ज्योतिष की गणना जो है, ग्रहों का जो प्रभाव है वो कभी उथल पुथल नहीं होता है। अच्छा। तो इस बार जो ग्रह हैं वो किसके पक्ष में बन रहे हैं? देखिए, ये तो जो है जिस समय आप हमारे आश्रम पे पहुंचोगे, अच्छा। मैं कुंडली बना करके उसके बारे में प्रॉपर तरीका होगा उसका। हाँ, उसका प्रॉपर तरीका है। इस समय जनता का जो प्रभाव है, दुखित रग पे हाथ रख रहे हो। प्राणी ये कहता है कि आप हमारे को लाडली बहना योजना से 1000 दे रहे हो, लेकिन 1250 रुपया से हमारे को सिलेंडर दे रहे हो, इसलिए 250 रुपये हमारे और आप खा रहे हो, हमें दे क्या रहे हो। अच्छा। तो पब्लिक का ये रुझान दिखता है। अच्छा। पब्लिक के लिए जहाँ तक है तहाँ तक ये कहते हैं गौशालाएं खोल दी, ये खोल दिया, वो खोल दिया। ये तुम जो फ्री में प्राणियों को अनाज भोजन दे रहे हो, उनके घर पर एक एक गाय बंधवाइए कि मैं तुम्हारे को तब राशन दे पाऊंगा। अच्छा। हाँ? तो एक तो गायों की सुरक्षा हो जाए, दूसरे तुम्हारे देश का हित होने लगे। गो दुज धैनु देव हितकारी, गाय की ब्राह्मण के हित के लिए भगवान जो अवतार लेते हैं, पृथ्वी के हित के लिए अवतार लेते हैं। आप पृथ्वी का दोहन कर रहे हो। कभी आपने ये सोचा कि खनिज को मैं रोक सकूं, या खनिज पे कोई जो है खनन? हाँ, खनिज पदार्थ जो आप निकाल रहे हो जमीन से, भूस्खलन क्यों होता है? पानी आपने दोहन पृथ्वी का कर लिया, इसके उपरांत नीचे खगोल बचा, जिस समय भार बढ़ा उसी समय पृथ्वी हिल गई। ये तो आपकी पांडित्य वाली बातें हो गई। एक आप गृहस्थ भी तो होंगे, घर पे तो आपके खाना निश्चय होंगे आपके। हाँ। तो उस नज़रिए से अगर देखा जाए तो क्या लग रहा है, महंगाई कितनी? आपने सिलेंडर की बात कही, 1250 रुपये का दे रहे हैं, तो क्या नाराजगी है इस चीज़ की? नहीं, हमारे को कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा। हमें तो जो है मेहनत जो मैं करता हूँ, पांडित कर्म करता हूँ, हमारे को आता है। आपने जो भाव रखे हुए उसे हमें लेना, हम नियम को नहीं तोड़ेंगे। नियम जो हमारे ब्राह्मणों के बनाए हुए, उन नियमों को तो हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन आपको पोजीशन ये देते हैं कि भैया ऐसा है कि कोई सामर्थ्य है वो तो खरीद सकता है। अब जो है आपने चूल्हा तो दे दिए, अब चूल्हा के लिए गैस दे नहीं रहे हो। लकड़ी पे बनाते थे, वो बनाना गए भूल, और अब चूल्हा की गैस मिल नहीं रही, पब्लिक भूखों मर रही।
वापस फिर से चूल्हे पे ही बना रहे हैं क्या? वो लकड़ियों पर बना रहे हैं? लकड़ियों पर खाना बनाने के लिए लाचार हैं। अच्छा अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है इस बार जो नाराज़गी आप कह रहे हो, ये इसका फ़र्क चुनावों में पड़ेगा? इसका चुनाव पे फर्क तो पड़ेगा बेटा, पड़ेगा। निश्चय। महंगाई का प्रभाव जो है जनता के दिल को जो तीस है, दर्द है, पूरा देश देखेगा। दर्द का उभार तो आएगा जब तुम परिवर्तन होगा, सरकार का परिवर्तन बिल्कुल होगा। सरकार देखिए ये मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैं ज्योतिष के आंकड़े पे कह दूंगा कि ये होगा तो फिर होगा। आपका एक व्यक्तिगत नज़रिए से भी, तो अभी जो आप बात बता रहे थे, तो उस नज़रिए से देखिए उस समय जो है जब चुनाव की जिस दिन तारीख होती है उस दिन चंद्रमा देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी धनु राशि है कि धनु से कैसा चंद्रमा है, कांग्रेस की मिथुन राशि है, उसका देखा जाता है उसका कैसा चंद्रमा है, किस तरफ को इसका रुझान जाएगा। चंद्रमा मन सो जाता है, चंद्रमा जो है आपके मन को बदलता है, चंद्रमा मन की गति को बदलता है। अच्छा। और मन की बात को चंद्रमा बताता है। अभी तो ओवरऑल एक आपको इतने दिन हो गए हैं, 5 साल लगभग हुए हैं, आपको लग रहा है कि लास्ट टाइम वो चीज़ें फ़र्क डालेंगी? हाँ, जो है 30 अक्टूबर को राहु बदलेगा। अच्छा। और केतु बदलेगा। अब आपका किस समय आप ये निर्वाचन होना है, किस दिन कै तारीख को क्या होना है, उस पर वो निर्भर करता है। अच्छा, आप विश्वास करते हो इन चीज़ों पर? आपको लग रहा है पूरा कि इस चीज़ का इफेक्ट होगा? अभी कुछ ही क्षण में ये आपका इंटरव्यू हो जाए, इसके बाद आप खुद विश्वास करोगे। मैं आपकी इसी समय आपकी कुंडली बनाता हूँ, वो आपके वस्त्रों को उतरवा के बता दूंगा, फला जगह फला चीज़ है, फला जगह फला चीज़ है। नहीं, मैं ये तो एक एज आ रिपोर्टर आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। आप लोग भी जो हैं वो प्रैक्टिकल तरीके से ही आपकी बातों को देखेंगे, है ना? तो मैं यही इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने जो समस्याएं बताई हैं और कई सारे हम लोगों से चर्चा कर रहे हैं, तो वो लोग परेशान हैं, जो समस्याएं आपने गिनाई वो उससे परेशान हैं। तो इसलिए क्या जो परेशानी है उससे ज़्यादा आप जो ग्रहों की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा फर्क डालेगी? ग्रह फर्क डालते हैं, प्राणी फर्क नहीं डालते। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आपने अभी तक कुंडली अभी तैयार नहीं की है? जो नहीं, ऐसा है जब कोई प्रश्न करता हमारे पास आता है तो मैं उसकी प्रश्न कुंडली बनाता हूँ, उसके दिल में भाव क्या चल रहा है, वो क्या हमारे से लेने आया है, उसको वो चीज़ दी जाए। अच्छा। तो क्या लग रहा है वैसे, अगर ओवरऑल अभी थोड़ा बहुत तो आपको ज्ञात होगा? नहीं, ओवरऑल अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जाते समय इन्होंने अगर कोई ऐसा टुकड़ा रोटी का फेंक दिया, कुत्ता उसमें उलझ जाएगा, चोर चोरी कर ले जाएंगे। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि हम 3000 रुपये तक बढ़ा देंगे जो 1000 रुपये हैं, और ये भी कह रहे हैं जैसे जब से कांग्रेस ने वादा किया है कि 500 रुपये का सिलेंडर जो बात कही जा रही, तो ये भी उस पर प्लान कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, कहा जा रहा है, लेकिन जो है जब तक सामने नहीं आता तब तक नहीं, जब तक विश्वास नहीं होता। चलिए। बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। अच्छा, आपसे एक और भविष्य की मतलब एक व्यक्ति के बारे में और जानना चाहेंगे। आप सिंधिया जी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनके कैसे आपको लक्षण दिख रहे हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मकर राशि है। मकर राशि का शनि जो है द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। यश वैभव तो इसे प्राप्त होगा, यश वैभव तो प्राप्त होगा उसे, राज्य का उसे स्तर पद ऊंचा मिलेगा। अभी केंद्रीय मंत्री हैं वो, अभी और वैभव मतलब उनके पास वो भी है जो हाँ, भी है। वैभव तो उसका जो है कीर्ति को बढ़ाएगा, क्योंकि 17 जनवरी से शनि बदला है इसका। अच्छा। तो इसको जो है 2.5 वर्ष तक तो कोई पतन का कारण नहीं बनेगा। अच्छा, तो आप एक ज्योतिष हैं, फिर भी कहीं ना कहीं आपने इस बात को समझा कि नाराज़गी है लोगों में जो महंगाई उसके प्रति, है ना? नहीं, प्राणियों को दिल में जब भूखा सोएगा, परमात्मा का यहाँ से जो है वो लिखा है कि मैं भूखा नहीं सुलाता हूँ, भूखा जगाता हूँ, और तुम यहाँ पर प्राणियों को भूखा सुला रहे हो। हैं? जब गैस सिलेंडर ख़त्म है, लकड़ी पे चूल्हे पे रोटी नहीं बना पा रहा है, तो क्या आदमी तुम्हारे से खुश होगा या नाराज़ होगा? आप ही बताए। चलिए, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से एक अंदाज़ा लग रहा है कि आप जो आम जन है वो नाराज़ है ना? आप एक और लास्ट प्रश्न आपसे, क्या आप लाडली बहन योजना का लाभ ले रहे हैं? आपके घर पे आपकी जो पत्नी है? नहीं भैया, हम जो है परमात्मा से लाभ लेते हैं। अच्छा। हाँ, प्रशासन से लाभ नहीं। शासन से नहीं।
चलिए ठीक है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम राजू भाई रामानी है। क्या क्या काम करते हैं? मैं डबरा में ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा मैं भी पहले मिल ओनर था। अच्छा अच्छा। मिल ओनर लेकिन- क्या होता है? तेल का मिल था, ऑयल मिल। अच्छा अच्छा, ऑयल मिल है। अच्छा, तो अभी क्या? लेकिन अभी वर्तमान में तो मेरा लड़का रेडीमेड का काम करता है। और मकान काम कैसा चल रहा है? मकान घर पे। अब मेरी उम्र तो एजेड हूँ। आप तो रिटायर्ड? वो लड़का, हाँ, लड़कियां थी, शादी कर दी मैंने तीनों की। अच्छा अच्छा लड़का है वो खिला रहा है। अच्छा, तो मकान कैसा चल अपना रहा है? कामकाज कैसा चल रहा है अभी आपका? कामकाज ठीक है। हाँ। और हमें, महंगाई का असर है आपके काम पर? मैं बता रहा हूँ, मुझे यद्यपि किसी सरकार की बुराई नहीं करनी, उन्हें मैं प्रशंसा करता हूँ कि इसकी प्रशंसा करूँ, इसकी बुराई करूँ। पर जो वर्तमान हालात को देखते हुए, आज 10 साल पहले केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो भले ही सिलेंडर 500 का आता था या फिर 900 का भी हो गया तो 400 रुपये खाते में आते थे। तो यद्यपि जो अभी वर्तमान में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, तो वो खाते में पैसा तो आ नहीं रहे, और ऊपर से वो भी सिलेंडर भी 1200 रुपये के करीब है, 1182 रुपये का मिलता है। आज ही मैंने बुक किया था सिलेंडर, आज वो दे गया 1182 रुपये ले गया आज ही। तो इससे तो नाराज? इससे नाराज़ी बहुत है, और गरीब ऐसे बहुत हैं। और जो मैंने सुनता रहता हूँ, अखबारों में पढ़ता हूँ, रोज़ अखबार पढ़ने का शौकीन हूँ मैं ज़्यादा। तो अखबारों में देखता हूँ कि ठीक है, भले ही हमारी एमपी की सरकार, लोगों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुनी, कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आया। हाँ। लेकिन फिर बताइए 15 महीने के बाद, अब ये मैं ये नहीं कहता हूँ किसी भी कारणवश इनने जो भी कुछ किया, सिंधिया जी चले गए उधर। तो चले गए तो मैंने सरकार गिरा दी ना। हाँ। भले ही गिर जाए। हाँ। अब कहने का मतलब ये है कि जो उनके बिजली के बिल भी माफ़ थे, ठीक है, और अभी तो क्या है कि एक तो बिजली का बिल भी अगर किसी को सुविधा देना चाहते हो, या गरीबों को, जो मैं भी हूँ, तो मैं भी मध्यम परिवार से हूँ, कोई मैं इधर हाई रेंज का तो हूँ नहीं, और मैं किसी का नहीं, लेकिन उनका मध्यम परिवार के लिए भाई 100 यूनिट बिजली छूट है तो दो, कोई बात नहीं है। लेकिन पहले ये कहो भाई 100 यूनिट छूटने के बाद अगर 200 होते तो 100 यूनिट के पैसे लगेंगे, तो ठीक है। अगर 100 के बाद 10, 20, 50 यूनिट बढ़ जाते हैं तो फिर कोई छूट नहीं मिलती, ये भी गलत है। यहाँ तो एक क्लियर है भाई, छूट दो तो सबको दो। अच्छा, और दूसरी बात, जो लाडली लक्ष्मी योजना है, पहले उन्होंने 23 साल से 60 साल तक, फिर अभी बढ़ा दी, 21 से भी कर दी, ठीक है। 50 तक 21 से 50 तक नहीं है, 60 तक है। 60 तक नहीं, बंद हो 60 तक है। अच्छा, बंद हो गई वो। चलो ठीक है। चलो 50 तक? चलो 21 से 50 तक है। अच्छा अच्छा। तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार से, अब क्या, अब तो बची है 2-4 महीने, तो आप लेकिन क्या- सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी एक रामचरितमानस का प्रवक्ता हूँ, रामचरितमानस पर प्रवचन भी करता हूँ। मेरा भी नाम राजू भाई रामानी है। तो मेरे पास भी कई औरतें हैं जैसे जो वाकई तंग हैं, तो उनको जेब में कम से कम 1000 रुपया हो तो उनको डबल रोटी दूध पिएंगी तो सही, बच्चों को देंगी तो खुश होंगे, जो उनको बच्चे खिला रहे हैं माता को। तो जो 60 साल वाली वाकई में जिनको 1000 रुपये चाहिए, चाहे भले ही 1000 दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 3000 दो, 2000 दो, तो जो उनका हक है उनको नहीं दे रहे हो आप। तो 21 साल से 50 साल तक दे रहे हो। अच्छा अच्छा। जिनकी ज़रूरत नहीं, जिनके पति कमा रहे हैं, जिनके सर्वे सर्वा सब कमा रहे हैं, आप उनको दे रहे हो, भरे को भर रहे हो, खाली को खाली कर रहे हो। अच्छा। हैं? अरे जिन माता बहना को जो विधवाएं हैं, कई जिनके घर से छुट्टी हुई हैं, ऐसी हजारों महिलाएं हैं, तो ऐसा काम उनको करो। अच्छा, ये जैसे अरे हमें मत दो, हाँ, उनको दो। ये मुद्दे हैं, आपको लग रहा है ये कई सारे मुद्दे आपने बताया कि 50 साल से ऊपर की महिलाएं हुई, और जो आपने सिलेंडर की बात कही कि जो गरीब लोग हैं वो नहीं भरा पा रहे। हाँ। तो क्या ये लोग तो भले ही नहीं, कांग्रेस का समर्थन मैं में कहता हूँ आएंगे? 500 नहीं करें। हाँ। जो पिछली मनमोहन सिंह सरकार से की जो केंद्र की थी, मैं किसी की कांग्रेस मैं- बीजेपी का नाम नहीं ले रहा। मेरा प्रश्न ये है, क्या ये लोग जो नाराज लोग हैं वो कांग्रेस के समर्थन में आएंगे? आएंगे, अच्छा। खुल के आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? अच्छा। जब वो 1200 का सिलेंडर मिलेगा तो आएंगे ना। अच्छा अच्छा। भाई अभी वो 500 रुपए का कह रहे हैं कांग्रेस वाले। कांग्रेस वाले 500 करेंगे तो देंगे। हाँ। और वो महिलाओं को भी ये कह रहे हैं, हाँ। चाहे कोई भी महिला, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि 60 साल वाली नहीं है कोई। अच्छा। जैसे भाई दिल्ली में 1500 रुपए आएंगे। हाँ, तो दिल्ली में कोई भी महिला है भाई, कोई भी महिला बस में बैठेगी वो फ्री। फ्री है। कि ये थोड़ी नहीं लिखा है कि 60 साल के बाद बैठेगी नहीं बस में फ्री, तो ये कोई बात है? अच्छा, ये प्रियंका गांधी की रैली हुई थी अभी ग्वालियर में हाँ। पहले,
कई सारे वादे करके गई हैं, 5 गारंटियां मैंने हाँ। उनकी, वो कह हाँ, रही हैं वो जैसे करेंगे। कि 500 का सिलेंडर हुआ, 1500 रुपए खाते हाँ। में हुआ, महिलाओं को बस यात्रा हाँ, फ्री, हाँ, यूनिट फ्री बिजली। हाँ। आपको लग रहा है कांग्रेस आएगी तो होगा ही है? हाँ होगा होगा। होगा, क्योंकि हमारा दिल बोल रहा है। हाँ। मैंने पर्सनल क्या बताया कि मैं किसी व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता हूँ, मैं सबकी भलाई करता हूँ, क्योंकि सुर नर मुनि, वैसे तो सबकी रीति ये है, रामायण में सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हालांकि जैसे- सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं। शिवराज सरकार को लगभग 18 साल हो गए हैं, कई लोग इसलिए भी नाराज हैं, कह रहे हैं कि बहुत लंबा समय हो गया उन्हें, इसलिए भी हाँ तो पलटा परिवर्तन होना है, हाँ। लेकिन फिर भी देखो, जैसे हमारे कई तरह के मत आएंगे। अभी आपने डबरा मेरे से पूछा, अभी डबरा में 2.5 लाख आदमी रहते हैं, कई और भी कहेंगे। तो जैसे अभी ये पासा फेंकेंगे, तो ये पासा फंसाने के लिए, जो कबूतर पालने के लिए आते हैं, तो एक कबूतर ले आप खाना वाना दाना खिलाओ, फिर उसको छोड़ दो, तो वो अपने साथी को उड़ाता है। तो 15 दिन में तुम्हारे पास जो है 200 कबूतर आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम है। अच्छा अच्छा। तो ऐसे ये फेंकेंगे पैसा, हाँ। अपने कर लेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी आपको लग रहा है चुनाव के आते आते बहुत सारी हाँ, चीजें होंगी हैं? बहुत होंगे। अच्छा। और फिर बाकी सुनो, और कई लोग कहते हैं कि साहब ये, मैं उसमें नहीं मानता। कई लोगों, जैसे मैं अखबार में पढ़ता हूँ कि आप ये अभी मीटर आ रहे हैं, स्मार्ट मीटर, अभी ग्वालियर जिले में, मैं ग्वालियर जिले में रहता हूँ, 70,000 स्मार्ट मीटर आएंगे। अच्छा। जब सिम डलेगी, जैसे मोबाइल चार्ज होता है, प्रीपेड जो मीटर है, प्रीपेड आएंगे। अच्छा। अब ये प्रीपेड के लिए अभी डबरा थोड़ी है इतना हाँ। पॉपुलर, जो तुमने पहले ही प्रीपेड कर दिए, फिर 100 यूनिट कैसे उसमें अगर छूट भी दे दी, या तुमने सरकार ने या किसी और ने, तो ये थोड़ी दिक्कत आएगी। अच्छा अच्छा। उनको सोच विचार करके ये पहला काम करना ये चाहिए। डबरा के बारे में कहा जाता है कि जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं वो यहाँ के ही हैं, वो हाँ। गृह मंत्री हैं। हाँ, तो वो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ के लिए बहुत ज्यादा विकास पे ध्यान नहीं दिया। भले ही नरोत्तम मिश्रा यहाँ के लिए नहीं किया, लेकिन तो विरोध भी नहीं किया। अच्छा अच्छा। नरोत्तम मिश्रा ने विरोध कहाँ किया है? ठीक है, किया। आपने किया तो आप कहो, आप बोलो। आ रहे, आप आएंगे, आपके पास सुनो, अभी आ रहे। मैं सुनो, आ रहे। मैं ये कहता हूँ, उसका क्षेत्र दतिया है, हाँ। तो दतिया में अपना कर रहा है। अच्छा, अच्छा। वहाँ ये पानी लो, घर घर ये लो, या जो भी कुछ कर रहा है। हाँ। अब मैं सुनो, मैंने क्या बताया, देखो पर्सनल, अभी वो डबरा का तो विधायक है नहीं। हाँ। डबरा का विधायक है सुरेश राजे, अच्छा। कांग्रेस का है। गृह बड़े 20 साल से। वो ये कह रहे हैं गृह मंत्री तो सब जगह के होते हैं। चलो भाई, गृह मंत्री- क्या कह रहे हो दादा? गृह मंत्री तो सभी जगह का ही हैं जी। हाँ। मिश्रा जी, हाँ। तुमने आज तक क्या किया डबरा के लिए, क्या सौगात दी है? अच्छा कहते हैं हमारा डबरा हमारे पक्ष में नहीं जा रहा, डबरा दतिया पक्ष में है। अच्छा अच्छा। तो हैं? वो जबकि डबरा के ही हैं। जब डबरा के रहने वाले हैं, डबरा में उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है, हाँ। हैं? और डबरिया में के कब्जे डबरे में किए हैं, जमीनों पे, सारी चीज़ों पे। फिर कहते हैं डबरा में नहीं करेंगे कुछ भी हम। तो यहाँ पे कांग्रेस के विधायक इसलिए कह रहे हैं वो। हाँ, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, बड़ा मत मानना, वो सबसे बढ़िया पार्टी है। अच्छा अच्छा। वो अब आगे वाले समय में आपको कांग्रेस ही दिखेगी मध्य प्रदेश के अंदर। अच्छा हाँ। अच्छा। आप तो काफी आपकी एज काफी हो चुकी है। हाँ, मैं बता रहा हूँ क्यों, इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। अच्छा अब लाडली योजना आज तक क्यों नहीं चलाई, जो आज चला रहे हो तुम? अच्छा। आपको लग रहा है चुनावी स्टंट है ये? स्टैंड है कि नहीं है? कुछ को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा। वो है क्या, 30 साल की बच्चियों को तो माँ बाप उनके खिला रहे हैं, हाँ। तो 70 साल की बुढ़ियों को कौन खिलाएगा? अच्छा, पेंशन योजना भी नहीं मिल रही है? कुछ नहीं मिल रही है। आपकी एज भी काफी ज्यादा है। मेरी, हाँ, मेरी 75 साल की उम्र है। तो आपको भी पेंशन योजना? कुछ नहीं, सवाल ही नहीं आता। अच्छा। और नाम कर जाता है, चलो अच्छा अच्छा। तो भगवान ना दे। हाँ। फिर ये है कि गिनती में नहीं है हम लोग। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये एक कांड हुआ था बीच में, आपने सुना होगा, सीधी में एक कांड हुआ था, पेशाब कांड, सुना होगा। आपको लग रहा है उससे बीजेपी पर नुकसान हुआ है उसकी वजह से? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।